हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 Taro's Reward. This is a story about a thoughtful and a loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. ये जो एक स्टोरी है, ये एक बहुत ही अच्छे, दयालु या थॉटफुल, लविंग, प्यारे से बच्चे की कहानी है जो अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उनको एक ऐसी उनकी इच्छा पूरी करता है जो मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टोरी शुरू होती है टारोस रिवॉर्ड। अ यंग वुड कटर नेम्ड टारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। एक यंग जवान वुड कटर मतलब लकड़हारा जो लकड़ियाँ काटता है, वो अपने मम्मी और पापा के साथ एक हिल साइड में रहता है। अकेला, लोनली मतलब अकेले रहता है, हिल साइड मतलब पहाड़ी में। All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. वो पूरा दिन लकड़ी काटते रहता। चॉप्ड मतलब होता है काटना, छोटे छोटे पीसेस में काटना। वो पूरा दिन लकड़ी काटता है, फिर भी वो बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी बहुत सारे पैसे नहीं कमा पाता, थोड़े ही पैसे कमाता है। दिस made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. इस बात से वो बहुत दुखी होता है कि मैं केवल इतने कम पैसे कमा पा रहा हूँ और वो चाहता है कि मैं अपने मम्मी पापा को, अपने बूढ़े माता पिता को सारी वो चीज़ें दूँ जो उनको चाहिए। One evening, when Taro and his parents were sitting in corner of their hut, a strong wind began to ब्लो। एक शाम को जब तारो और उसके पेरेंट्स हट के बाहर बैठे हुए थे, हट के कोने में बैठे हुए थे, तो एक ठंडी हवा का झोंका आया। मीन्स एक विंड ब्लो मीन्स ठंडी हवा का झोंका आया। इट वॉज विशल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। और जो हट थी ना, झोपड़ी, उस झोपड़ी में जो छेद थे, जो क्रैक्स थे, क्रैक्स मतलब होता है छेद, जो वो झोपड़ी में छेद थे, उन छेदों से अंदर को हवा पास हुई और सभी को उस हवा को फील करके बहुत ज़्यादा ठंडा फील हुआ। Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old hurt good. और जैसे ही उन सबको ठंडा लगा तो टैरो के फादर ने कहा, मेरी इच्छा है कि मुझे एक कप शेक का मिल जाता। अगर मुझे वो शेक का कप मिल जाता तो उस शेक को पी के मुझे गर्म फील होता और मेरे दिल को भी तसल्ली मिलती। अब शेक क्या है? शेक एक जापानीज़ ड्रिंक है जिसको पीने से मतलब बहुत गर्मी होती है और बहुत रिलैक्स फील होता है। एक बहुत ही स्वीट सी ड्रिंक होती है, इसको हम शेक बोलते हैं। This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called shake was very expensive. अब ऐसा सुन के टैरो को और ज़्यादा बुरा लग गया, क्योंकि टैरो चाहता था कि वह अपने मम्मी पापा की पूरी इच्छाएं पूरी करे, लेकिन वो बहुत महंगा था शेक, इसलिए टैरो को अब यहाँ पे पहले से ज़्यादा गंदा फील हुआ। हाउ डिड आई अर्न मोर मनी? अब वो सोचता है कि मैं अपने आप से कहता है कि मैं और पैसे कैसे कमाऊँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। अब वो सोचता है कि मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, मैं उस शेक को कैसे खरीदूँ अपने फादर के लिए। तो फिर वो क्या करता है, और ज़्यादा हार्ड वर्क करने का निश्चय लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह टैरो जो है बिस्तर से जल्दी उठ जाता है, जितनी देर में वो और दिन उठता था उससे पहले उठ जाता है और जंगल की तरफ को चले जाता है। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, एज सून एज ही सॉ ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। वो उस दिन बहुत मेहनत करता है, लकड़ियाँ काटता है जब तक सूरज, सन जो है दिन दोपहर नहीं जाती तब तक वो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काटता है। और जैसे जैसे वो बहुत सारी मेहनत करता है तो उसको बहुत गर्म फील होता है, और वो अपनी जैकेट को उतार देता है। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया था और उसकी जो फेस है वहाँ से पसीना आ रहा था, और गला सूख गया था और पसीना आ रहा था। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। वो सोचता है कि जितना अभी मैं गर्म हो गया हूँ, काश मेरे ओल्ड फादर भी इतने ही गर्म हो जाते। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। और इतना गर्मी होने के बावजूद भी वो फिर से और ज़्यादा मेहनत करता है और बस वही चीज़ सोचता है कि कैसे मैं एक्स्ट्रा मनी कमाऊँ और कैसे मैं अपने फादर को वो शेक पिलाऊँ। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड? कुड इट बी
कुड इट बी पॉसिबली बी रशिंग वाटर। तो फिर जैसे जैसे वो लकड़ी काटता है तो अचानक वहाँ पर से रुक जाता है, वो कुछ आवाज़ सुनता है, वो सुनता है कि ये कैसी आवाज़ आ रही है, क्या कोई पानी बह रहा है। वो सोचता है कि पानी बहने की आवाज़ आ रही है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। स्ट्रीम मतलब होता है झरना टाइप का, पतली सी नहर टाइप की जहाँ से पानी आता है। अब टैरो कहता है मैं तो यहाँ रोज आता हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक यहाँ कभी पानी देखा ही नहीं। सो टैरो फिर उस झरने के पास जाता है। ही वॉज थर्स्टी, द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। वो वैसे भी प्यासा था, उसको पानी की ज़रूरत थी और पानी की आवाज़ आ रही थी, इसलिए वो अपने हाथ से एक्स होता है कुल्हाड़ी, वो कुल्हाड़ी को नीचे रखता है और फिर उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ से वो आवाज़ आ रही होती है। टैरो सॉ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। टैरो जो है वो एक रॉक मीन्स चट्टान के पीछे एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल देखता है जो रॉक के पीछे छुपा होता है। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली ही कर्व्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप। अब नीलिंग मतलब होता है झुककर, तो फिर वो क्या करता है उस झरने के पास हल्का सा झुकता है और झुककर अपने हाथ में कप, जैसे हम पानी पीने के लिए हाथ को ऐसे फोल्ड करके कप टाइप का बनाते हैं ना, तो उस टाइप का एक छोटा सा हाथ को फोल्ड करके कप टाइप का बनाता है और उस पानी को अपने लिप्स में, अपने होंठ में लगाता है। जैसे ही वो वाटर को मुंह में टच करता है, वॉज इट वाटर और वॉज इट शेक। अब वो सोचता है कि ये पानी है या फिर ये शेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। वो जैसे जैसे वो पानी पीते रहता है, उसको पीता है, तो वो कहता है ये तो वाटर नहीं है, तो शेक है। और ठंडे पानी के बदले उस वाटरफॉल से क्या आ रहा होता है, शेक। जो उसके फादर को चाहिए वही शेक आ रहा होता है। टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर। अब पिचर क्या होता है, पिचर एक मटका टाइप, इसी ड्राइंग में दिख रहा है यहाँ पे, इसकी जो कमर बंधा हुआ है, पिचर मटका टाइप का। उस मटके में वो जो उसके पास मटका पहले से होता है, पानी वानी भरने काम आता है, मिट्टी का बना हुआ था, उस मटके में वो पानी भरता है और उसको फिर वो घर को ले जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। अब ओल्ड मैन जो है, बूढ़ा आदमी जो है, शेक को देख करके बहुत खुश होता है। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। अब जो वो कल तक उतने ठंड से वो कांप रहा था, शिवरिंग मतलब होता है कांपना, उतने ठंड से वो कांप रहा था, उस शेक की मात्र केवल एक घूंट पीने से ही उसकी सारी की सारी गर्मी ठंडक दूर हो जाती है और वो फ्लोर में डांस करने लगता है। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। टैरो स्वाद पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ शेक। तो उसकी उसी शाम को क्या होता है, एक लेडी, कोई नेबर होते हैं, वो नेबर वहाँ से जा रहे होते हैं, उनके घर के वहाँ से मतलब मिलने आए होते हैं। तो टैरो के फादर ने उनको एक कप शेक का पिलाया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। अब ग्रीडीली मतलब होता है लालच, लालचीपन से उन्होंने उस शेक को पिया और ओल्ड मैन को थैंक यू बोला, टैरो के फादर को। फिर उसके बाद टैरो ने स्टोरी बताई कि कहाँ से उसको वो शेक मिला, उस मैजिक वाटरफॉल के बारे में बताया। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन हरी। उसने उस वोमेन ने सबको थैंक यू बोला और वहाँ से जल्दी जल्दी चले गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब रात होने तक उसने वो कहानी सभी को बता दी थी उस जादुई वाटरफॉल के बारे में। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour the pitcher was empty। अब हुआ क्या कि उस शाम को फिर लोगों को वहाँ पे जमावड़ा लग गया, मतलब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं उस ओल्ड मैन के घर में आ गए और सब ने शेक पिया। और शेक जो है फिर लगभग 1 घंटे से पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि उतने लोगों ने वहाँ पे भीड़ लगा दी थी और सबको शेक पिलाया, तो शेक ख़त्म हो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग। अब वो जो पिछली दिन वो जितनी जल्दी उठा था उससे भी जल्दी उठ के दोबारा से वर्क में काम करने के लिए चले गया। ही कैरिड हिम विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड, फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द
वाटरफॉल। तो क्या हुआ, उसके बाद उसने सोचा कि मैं सबसे पहले वाटरफॉल में जाऊंगा और एक पिचर और मैं शेक का भर के लाऊंगा। तो उसने अपने साथ एक लार्जेस्ट, जितना बड़ा उसके पास मटका हो सकता उससे उसने बड़ा मटका वो लेके चले गए। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा वो देखता है कि उसके सारे के सारे पड़ोसी तो वहाँ हैं। देवर कैरिंग पिचर, जार, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक। अब वो अपने साथ कोई, किसी के पास पिचर है, किसी के पास जार है, किसी के पास बाल्टियाँ हैं, मतलब जो भी पॉसिबल है जिसमें भी शेक को लाया जा सकता है वो सब के सब वो उसको उस बर्तन को लेके वहाँ पे पहुँचे हुए थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. उसके बाद क्या हुआ, एक विलेजर झुका और अपने हाथ उस वाटरफॉल के नीचे रखे ताकि उसको वो टेस्ट कर सके। ही ड्रैंक अगेन एंड, उसने बार बार पिया 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 और चिल्लाया गुस्से से, वाटर, नथिंग बट वाटर। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर। अब जैसे ही विलेजर गाँव वाला जो थे वो जैसे ही नीचे झुके तो वो ज़ोर से चिल्लाया कि तो पानी है, केवल पानी है, कोई शेक वेक नहीं है यहाँ, तो केवल एक ठंडा सा पानी निकल रहा है। अब सबको गुस्सा आ गया। वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर्स, वेयर इज टैरो। अब सबको गुस्सा आ गया, सबको लगा कि हमें ट्रिक कर लिया। ट्रिक मतलब क्या होता है, हमको बेवकूफ़ बना दिया उसने। सब कहते हैं कि टैरो कहाँ गया है, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। अब सब कहते हैं कि उसको हम इस वाटरफॉल के नीचे डुबा देंगे। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड द रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड। लेकिन टैरो इतना बुद्धिमान था कि वो उन सबके सामने नहीं गया था, वो पेड़ रॉक के पीछे, चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाइंड, उसको बहुत जगह ढूंढा गया बट वो नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर, मटरिंग मतलब होता है बड़बड़ाना। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। सबके सब गुस्से थे, सबके सब हताश थे, एकदम डिसअपॉइंटेड थे और बड़बड़ाते हुए सबके सब एक एक करके वहाँ से चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड। अब टैरो अपनी जहाँ पे वो छुपा था वहाँ से बाहर निकला और उसके बाद सोचने लगा कि क्या ये सच है। वॉज द शेक अ ड्रीम, क्या जो मेरे को कल शेक मिला था वो केवल एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। अब उसने को लगा कि ये तो सब पानी कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो कल शेक मिला था। तो टैरो ने फिर उसके बाद जब सब चले गए थे उसके बाद अपना हाथ वाटरफॉल के नीचे रखा और जैसे ही अपने मुंह पे पहले सिप ली तो उसने क्या देखा कि अपने मुंह पे जैसे ही उसने पहले सिप ली उसने कहा ये तो शेक ही है। इट वॉज द सेम फाइन शेक, ये तो शेक ही है, जो कल शेक मुझे मिला था ये तो वैसा ही शेक है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस शेक, टू एवरीवन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर। जो टैरो था वो टैरो बहुत ज़्यादा थॉटफुल था, दूसरों के बारे में सोचता था, मम्मी पापा के बारे में सोचता था, इसीलिए वो मैजिक वाटरफॉल जो था केवल टैरो को शेक देता था और बाकियों को केवल ठंडा पानी देता था। वो एक मैजिकल वाटरफॉल था। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पर ऑफ जापान। अब टैरो और उसके मैजिक वाटरफॉल की कहानी जो थी जापान के एम्पर मतलब जापान के राजा के पास पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। अब टैरो इतना अच्छा था, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचता था, तो जापान के राजा ने 20 सोने के सिक्के, 20 गोल्ड कॉइन्स जो थे, 20 गोल्ड पीसेस जो थे वो वुड कटर को टैरो के लिए भेज दिए क्योंकि वो बहुत अच्छा और बहुत दयालु था। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक सिटी, शहर में एक फाउंटेन था। फाउंटेन होता है फव्वारा, जिसमें पानी नीचे से ऊपर जाता है फिर ऐसे ऊपर से निकलता है ना, उसको बोलते हैं फव्वारा। तो उस फव्वारे का नाम उसने टैरो रखा। दिस सेड द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओवे देयर पेरेंट्स। ऐसा टैरो ऐसा उस एम्परर ने इसलिए किया ताकि हर बच्चा जो है अपने मदर और फादर को ओबे करे और उनका ऑनर सम्मान करे। Okay, so this is the end of the story, a Japanese story retold. So from the story we learn that story से हम सीखते हैं that we should obey our parents and honor them and try to fulfill all their ड्रीम्स। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी सारी इच्छाएं पूरी करें और हम उनका ऑनर करें और हम उनका सम्मान करें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।